आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। नगर निकाय चुनाव 2023 के अंतर्गत ललितपुर नगर पालिका परिषद पद के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती निधि राम नरेश दुबे को प्रत्याशी घोषित किया गया। तब से अब तक उनका जनसंपर्क चुनावी प्रचार अभियान जारी है। द्वार द्वार पहुंच रही हैं मतदाताओं के और कह रही हैं कि चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर बहुमत के साथ निधि राम नरेश दुबे को जिताएं और नगर पालिका के चहुमुखी विकास में सहयोग दें। श्रीमती निधि राम नरेश दुबे का चुनाव प्रचार है जोरों पर। द्वार द्वार पहुंच रहे हैं मतदाताओं के उम्मीदवार श्रीमती निधि दुबे राम नरेश दुबे। क्या कहती हैं निधि दुबे, सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में। मैं निधि दुबे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद की क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? आज का पंचायत। आप चुनावी सभा में हैं तो आप मतदाताओं के पास पहुंचते हैं, तो मतदाता आपसे किस तरह की उम्मीद करते हैं और किस तरह की समस्या बताते हैं? देखिए, हम जहाँ भी गए हैं काफ़ी लोगों ने काफ़ी समस्याएं सुनाई हैं। कहीं पानी की समस्याएं बताई गई हैं। देखिए, काफ़ी महिलाएं 20-20 डिब्बे इकट्ठे करके रखे हुए थीं। बोल रही थी हम 10 बजे रात तक पानी भरते हैं। हमारे मोहल्ले में पानी की सुविधा नहीं है, अभी तक वहाँ पाइप लाइन डली तक नहीं है। और कहीं पर सड़कें मिट्टी पड़ी हुई हैं, तो कहीं पर नालियाँ चौक हैं। तो लोगों ने हमें काफ़ी समस्याएं सुनाई हैं। तो हम अगर आप समस्या की बात करें, मतदाता आपको समस्या बता रहे हैं, तो मतदाता की जो समस्या है, अगर आप कांग्रेस पार्टी से हैं और आप अगर जनता का विश्वास जीतती हैं तो आप किस तरह का विकास करेंगी ललितपुर का? जनता इसके लिए मुझे अपना आशीर्वाद देती है और अगर मुझे चुनती है इसके लिए, तो मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जो भी समस्याएं नगर पालिका से जो भी नगर पालिका से जो भी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, पानी की हो या फिर इसकी रोड सड़कें सफाई शिक्षा जो भी हो, सारी सुविधाएं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मैं इस अध्यक्ष पद पर बैठती हूँ, अगर वो मुझे इसके लिए चुनते हैं, जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं सर्वप्रथम सभी वार्डों की सर्वे कराऊंगी और सारी समस्याओं को चिन्हित करूंगी। शिक्षा की बात करें तो ललितपुर में नगर पालिका के अंतर्गत 2 विद्यालय संचालित हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एवं इंटर कॉलेज। दोनों विद्यालयों में जनता का जो कहना है कि उसमें अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। बालिका इंटर कॉलेज में सुरक्षा को लेकर सीडी कैमरे नहीं है, फर्नीचर बेहतर नहीं है और शौचालय व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। तो क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं इसके लिए स्कूलों की जाके सर्वे करूंगी, देखूंगी, समस्याएं सुनूंगी। और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो कैमरे भी लगवाए जाएंगे, फर्नीचर की व्यवस्था भी दुरुस्त कराई जाएगी और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी है। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय राम नरेश दुबे। मेरी धर्मपत्नी निधि दुबे को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है। वो इस चुनाव सभा में हैं। आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, जानकारी के तहत जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और स्वतंत्रता के संग्राम में कांग्रेस का योगदान माना जाता है, तो इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के तहत ललितपुर जनपद के भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान रहा है। उनके सम्मान की बात करें तो महेंद्र कुमार शुक्ला उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह के साथ वार्ड नंबर 18 तलैयापुरा सुराजपुरा के उम्मीदवार हैं। क्या कहते हैं महेंद्र शुक्ला, सुनिएगा। और ललितपुर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार, बहुत सारे परिवार यहाँ हैं। उन परिवार के लोग हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे, उनकी नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई व्यवस्थित मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं और जो मूर्तियां बनाई गई हैं वे भी अव्यवस्थित मूर्तियां पड़ी हैं। उनके पास देखा है तो बहुत ही गंदगी पड़ी रहती है, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से। अगर कांग्रेस की निधि दुबे के लिए ललितपुर की
जनता और जनार्दन अपना आशीर्वाद देती है और वो नगर पालिका के पद पर पहुंचाती है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि जिन्होंने नगर पालिका और ललितपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने सबसे पहले उनकी मूर्तियों का सुंदरीकरण किया जाएगा और उनके लिए एक व्यवस्थित तरीके से पार्क बनाए जाएंगे जहां उनकी मूर्तियों को और उनके इतिहास को सजाकर रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी इनको याद करेगी। और कांग्रेस ने ही ललितपुर के लिए, कांग्रेस की सरकार ने ही ललितपुर को जिला घोषित किया था, इसलिए ये ललितपुर, उनका ललितपुर नाम रखा था। ललित का मतलब सुंदर होता है और हमारे लिए ललितपुर की सुंदरता सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 5 के पार्षद पद के उम्मीदवार संदीप धौलपुरिया जो चुनावी समर में हैं, मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अपने वार्ड नंबर 5 के क्षेत्र में उनका सुबह एवं शाम चल रहा है जनसंपर्क अभियान। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए नगर पालिका द्वारा बोर्ड में मीटिंग प्रस्ताव कर हम सबसे पहले एक संग्रहालय बनवाएंगे, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति, उनका पूरा जो योगदान है वो उसमें सजाया जाएगा और रखा जाएगा। इसके साथ साथ में जो नगर पालिका के अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक के जितने नगर पालिका के जो चेयरमैन हुए, उन सब का भी इतिहास उस संग्रहालय में रखा जाएगा। और उनके भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आलोक जैन मयूर चुनाव चिन्ह कमल का फूल सभी ललितपुर के चुनावी समर में हैं और मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंचकर मांग रहे हैं वोट। क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए रहेंगे तत्पर, ले रहे हैं संकल्प। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही जो हमारे ललितपुर की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे कि सदन शाह बाबा की मजार और हमारे जो पूरे सुमेरा तालाब, तुवन मंदिर और हमारा जो सबसे पूरा जैनों का जो हमारी जैन मंदिर है अटा, उस मंदिर की सारी मूर्तियां वहाँ लगवाई जाएंगी और उनको सजाया जाएगा। उनके इतिहास के बारे में भी बहुत सारा चीज़ों को लिखवा के लोगों के लिए पढ़ने के लिए सुविधाएं होंगी।